एक जगह कबीर साहब सत्संग कर रहे थे और एक 25 साल की नौजवान लड़की बैठी हुई थी। वो पड़ोस वाली महिला से बात कर रही थी। कबीर साहब ने टोका कि बेटी बात मत कर, तू बात करती है तो सत्संग में खलल पड़ता है। वो थोड़ी देर तो चुप रही, पर थोड़ा आगे जाके बैठी और वहां बात करने लगी। फिर कबीर ने कहा कि बेटी बात मत कर, तो थोड़ी चुप रही, पीछे जाके बात करने लगी। कबीर ने फिर कहा बेटी बात नहीं करना, तो वो पीछे वाली पंक्ति में जाके बात करने लगी। कबीर ने सोचा इसका तो स्वभाव ही बात करना है, इसको कब तक रोकेंगे, करने दो इसका काम। कबीर ने 2 घंटे सत्संग किया, उसको इग्नोर करके उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अब फिर कब तक समझाएं भाई। और जब सत्संग पूरा हुआ तो सब जाने लगे, तो कबीर ने उस लड़की को कहा इधर आओ। अब वो डर गई कि मैंने 2 घंटे पूरी सत्संग में बात की, अब तो डांट पड़ेगी। तो वो डरने लगी, नहीं आई। तो उसकी सहेली ने कहा जाना, बाबा बुला रहे हैं। बोले डांट पड़ेगी। बोले संतों की तो डांट से भी कल्याण ही होता है, डर मत, मैं चलती हूं साथ। दोनों गई, दोनों ने प्रणाम किया। और उस लड़की ने कहा बाबा आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ, क्या कहना चाहते हो? बोले बेटी मुझे कहना था वो तो मैंने 2 घंटे के सत्संग में सब कह दिया। मैं तो तुझसे पूछना चाहता हूं कि 2 घंटे में तू क्या बात कर रही थी सबसे? वो लजा गई, शर्मा गई, सपशा गई, गर्दन नीची कर ली उसने। बाबा ने कहा जाओ जाओ, हमें बताने लायक बात हो तो बता दो, तुम गृहस्थियों की बात हो तो जाओ, हम साधु को क्या लेना देना गृहस्थी की बात से। उसकी सहेली ने कहा नहीं बाबा आपके भी काम की बात है वो तो। बोले मतलब? बोले बात थोड़ी कर रही थी, कोई मामला दूसरा ही था। बोले क्या मामला था? बोले आज इसके ससुराल से इसके पति ने एक नथनी भेजी है, और वो नथनी 1 तोले सोने की है, उस पर भी लाल रंग का मोती लगा हुआ है। ये सबको दिखा रही थी कि देखो आज 14 फरवरी है ना, तो मेरे पति ने मेरे लिए ये नथनी भेजी है। हाँ, वैलेंटाइन डे, ये नथनी भेजी है और देखो कितनी सुंदर है। तो इसने सबको दिखाया बाबा, और मौका देख के चौका मार लिया कि कथा में सारे गांव की महिलाएं आई है, तो सबके घर कहां बताऊंगी जा जाके। तो इसने 2 घंटे में सबको बता दी। कबीर साहब ने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, सामने वाले ने इतनी महंगी नथनी भेजी, इतनी सुंदर भेजी, वो भी आज के दिन भेजी, तो बताना जरूरी था। अच्छा किया तूने, लेकिन एक गलती कर दी तूने। बोले क्या? बोले इससे भी पहले, इससे भी कीमती चीज किसी ने तुझे गिफ्ट की थी, उसका नाम तो तूने बताया नहीं किसी को। बोले बाबा आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे, पहली बार दिया वो भी मेरे पति ने, इसके पहले तो आज तक किसी ने रोज भी नहीं दिया मुझे। कबीर साहब ने कहा मैं झूठ बोलता हूं क्या? मैं चश्मदीद गवाह हूं। इससे पहले इससे मूल्यवान चीज तुझे किसी ने गिफ्ट की थी, वो तूने दुनिया वालों को क्यों नहीं बताई? बोले बाबा झूठा आरोप मत लगाओ। कबीर साहब ने कहा साधु झूठ नहीं बोलता। बोले सच बताओ, आप बताओ प्रमाण क्या आपके पास? तब कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, नथनी दी जिस यार ने, आप तो इधर ध्यान रखें, नथनी दी जिस यार ने उसको सुमिरत बारंबार, और नाक दी जिस करतार ने उसको दिया। बोले नथनी देने वाले का तो तूने 1000 लोगों को नाम बता दिया, लेकिन नथनी नहीं, नथनी जिस नाक में पहनी है वो नाक देने वाले को कभी याद किया तूने? बोले बाबा उसे क्यों याद करें? बोले बेटा नथनी देने वाले ने तू नथनी भेजी, लेकिन नाक देने वाला नाक न दे के तुझे सुरपणखा बना देता, तो बोल कि नथनी कहां पहनती? नथनी की कीमत तो तब है ना
जब आपके पास नाक हो, बोलो मेरे बर्थडे पे कोई कंगा दे दे तो मुझे अच्छा लगेगा? तो बोलो कंगे की कीमत कब है? जब चांद ना निकला हो। चांद ही निकला है, उसके बाद कोई कंगा गिफ्ट करेगा तो क्या फायदा? तो वस्तु की कीमत तो तब है ना जब आपके पास 5,000 रुपए का बाबा सूट रखा है, लेकिन उसकी कीमत तो तब है ना जब आपके भाई के घर बेटा हो तो लेके जाओगी, नहीं तो क्या लेकर जाओगी?